भाई साहब कल्पना कीजिए आज के इस आधुनिक युग में आज़ादी के 77 से 78 साल हो गए और अभी भी यूपी के महाराजगंज में कुछ ऐसे टोले हैं जहां पर आज भी अभी बिजली नहीं पहुंची है। लोग बिजली के अब इंतजार में आज भी इस टोले पे हैं कि आज या कल हमारे गांव में बिजली आएगी तो उससे हमारे जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो हमें मिल पाएंगी। नमस्कार, मैं अभिषेक रौनियार हूँ और मैं महाराजगंज जिले के इस समय लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अंदर वनटांगिया क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो जंगल से सटे करीब वनटांगिया क्षेत्र है। ये तीनकोनिया नर्सरी इस टोले को बोला जाता है। लगभग यहाँ के लोगों ने बातचीत में मैं बताया कि 2000 की आबादी है और पिछले 77 से 78 वर्षों से आज़ादी को हो चुके, लेकिन अभी भी इस टोले पर बिजली नहीं पहुंची है। सड़क को लेकर भी यहाँ पे दुर्दशाएं हैं। लोगों का कहना है कि बीमार लोग जब पड़ते हैं तो फिर वो यहाँ से अस्पताल जाने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि गांव में मैंने पता किया, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ भी कुछ सुविधाओं का अभाव है। बताया जा रहा है, गांव के लोग बता रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पे टीचर आते ही नहीं हैं। हम क्या कुछ गांव की समस्या है, खुद वनटांगिया क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे यहाँ पे विकसित गांव के बारे में कि गांव की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आज भी वनटांगिया क्षेत्र में सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। वनटांगिया क्षेत्र के तीनकोनिया नर्सरी में ये एक युवा है, हम इनसे बात करेंगे, इनके सपनों के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल साहनी। अनिल साहनी। कितनी तक पढ़ाई किए हैं आप? 5वीं क्लास। 5वीं तक क्लास तक पढ़ाई किए हैं सिर्फ? क्यों, इससे आगे क्यों नहीं पढ़े हैं? अब स्कूल सिर्फ समस्या हुआ यहाँ हम्म और लाइट वाइट का ज्यादा समस्या, ज्यादा करके रोड समस्या हुआ। मैं 5वीं तक इसके क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? हम देखो बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा, बॉम्बे में रहते हैं। अगर आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था होती तो आगे भी पढ़ते हैं? हाँ आगे पढ़ते हैं। शादी हो गई है आपकी? हाँ शादी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं इसे? हाँ पढ़ाई करते हैं। ये आपके सामने यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय है, बता रहे हैं लोग नहीं चालू रहता, सही है क्या? ये नहीं चालू है, कागज में तो बोलते हैं चालू है लेकिन चालू नहीं है कभी। जब से बना तब तक इसमें यही खेती बाड़ी करते हैं और क्या करेंगे। खेती बाड़ी। इनकम कैसे, आपके घर की आय कैसे होती है? बाहर जाते हैं, बाहर कमाते हैं? हम बाहर कमाते हैं। बाहर कमाते होंगे, आपके वहाँ लाइट बिजली देखते होंगे, आपके गांव में बिजली नहीं है, कैसा महसूस होता है? बहुत महसूस होता है कि हम लोग जैसे एकदम वन में हैं और कोई हमारे पास सुविधाएं नहीं है। जब वहाँ से प्रदेश से आते हैं आप गांव पे तो कैसा लगता है आपका? बहुत मतलब ख़राब लगता है हम लोग को। और यहाँ पे ऐसे आते हैं पूरे अंधेरा छाया रहता है, ना तो सोने में भी दिक्कत होती है। गर्मी के सीज़न में तो हम लोग बाहर जा के सोते हैं, घर से बाहर जा के सोते हैं। क्या करेंगे, गर्मी में कैसे सोएंगे अंदर घर में। अनर्जी कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे तीनकोनिया नर्सरी के रहने वाले। ये आपका वनटांगिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में प्रमुख समस्या किस चीज को लेकर है इस टोले पे? प्रमुख समस्या है कि हम लोग को बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। अच्छा, कितनी आबादी यहाँ पे रहती है लगभग? कम से कम 2-2.5 हजार की होगी आबादी। 2-2.5 हजार की आबादी होगी। हाँ। आजादी को लगभग 77-78 साल हो गए, अभी आपके टोले पे बिजली नहीं आया। अच्छा, ये गांव में मैंने देखा है, मैंने गांव में घूमा भी है, गांव में देख रहे हैं कि जगह जगह सोलर लोगों के घरों पे लगा हुआ है। सोलर लगा है लेकिन सब खराब हो गया, किसी का खराब हो गया, कोई खरीद कर लाया, कोई और किया तो अपना घर चला रहा है। सोलर से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा भाई, सोलर जो आधुनिक युग, आपसे यहीं पे देखा जाए कुछ किलोमीटर की दूरी पे लोग आधुनिक युग में पंखा, कूलर, टीवी सभी चीजों का मतलब आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इंतजार है कि कब बिजली आएगी और उस सुविधाओं का कभी प्रयास किया आपने? प्रयास तो हम लोग बहुत किए। जनप्रतिनिधि आए? हाँ, लेकिन जो है कोई नहीं सुनने वाला है। अधिकारी आते हैं? अधिकारी आते हैं, कहा जाता है, लेकिन वो सब चले जाते हैं देख करके, सुन करके। कोई काम नहीं करता है कि यहाँ पे बिजली लाए, कि क्या करे, सड़क बनवाए। बस यही समस्या। शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा को लेकर आप यहाँ पे एक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है? विद्यालय, उच्च विद्यालय जो है वो तो 5 तक प्राइमरी है यहाँ के। तो वहाँ पे टीचर आते हैं, 2 लोग चाहे 3 लोग टीचर आते हैं। ये जो है क्या है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे तो कागज में शायद चल रहा है कि चालू है, लेकिन यहाँ पे टीचर कोई नहीं जाता है। यहाँ पे टीचर आते ही नहीं आते हैं। ये विद्यालय का भवन तो देख रहा हूँ मैं, बना पड़ा हुआ है, इस पर टीचर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, यह बच्चे तो फिर कक्षा 5वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? हाँ, 5 तक
पढ़े हैं, जो पढ़ते हैं तो 5 तक के बच्चे कहाँ जाएंगे, जंगल में लड़की है तो लड़के तो कहीं चले जाते हैं, लेकिन लड़की लोग कहाँ जाएंगे, 5 तक पढ़ करके बस खत्म हो जाते हैं। तो शिक्षा को लेकर ये विद्यालय कोई अधिकारी भी कोई खंड नहीं, कोई नहीं आता है कि यहाँ पे यहाँ जांच पे करे कोई कि नहीं आता। विद्यालय चलता है कि नहीं चलता है। कोई आता नहीं जांच करने की चलता है कि नहीं, वो साफ नहीं हुआ है। बिजली हो गई, विद्यालय से शिक्षा हो गया, हाँ। सड़क को लेकर हम बात करेंगे। सड़क को लेकर आपके गांव तक मैंने देखा है कि जो लक्ष्मीपुर कस्बे से यहाँ से आते जंगल के रास्ते आपके आरसीसी का रोड अच्छा निर्माण हो गया। गांव में क्या स्थिति है? तो निर्माण तो जंगल का तो हो ही गया, लेकिन गांव का स्थिति बहुत खराब है। भदवारे में आप आते होंगे, कोई भी अधिकारी आए तो निकल नहीं पाएगा अच्छा गांव से। अच्छा, भदवा मतलब बरसात के सीजन में स्थिति और भी दुभर हो जाती है। और भी पूरा एकदम स्थिति खराब हो गांव में जाता जो है। बीमार पड़ती हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको यहाँ से ले जाने में दिक्कत काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये जब से रोड बन गया तब से एम्बुलेंस मनो फोन लग जाता है तो आ जाता है। है। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति काफी ज्यादा यहाँ खराब हो खाली जाती ये है। सड़क हम लोग को चाहिए, बिजली चाहिए। अच्छा, ये बिजली को लेकर जो समस्या है, बिजली बता रहे हैं कि यहाँ से जंगल क्षेत्र पड़ने के नाते यहाँ पे बिजली नहीं आ पा रही है। क्या इसके बाद आपने अधिकारियों से बात की, कुछ और अल्टरनेट कुछ और उपाय बताएं कि कैसे बिजली पहुंचेगी? जैसे हम लोग ये बताए कि हम लोग को बिजली चाहिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जंगल के तरफ से बिजली जो है आएगी, लेकिन नीचे से आएगी। लेकिन पता नहीं कितना साल हो गया कहते कहते। अगर नीचे से आना ही होता तो अगर लगवाए होते तो लग नहीं गया होता। सरकार जो लगवाए के लोग अभी भी बिजली की इंतजार में हैं। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो पंखा सोलर था वो भी सब खराब हो गया। घर घर किसी का कोई खरीद के ले आया। अरे कितना तक चले गए सोलर पंखा? 5 साल 6 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, खुद ही चलेगा किधर। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ वनटांगिया क्षेत्र में अधिकारियों का दौरा होता है कि नहीं होता है। वनटांगिया क्षेत्र में सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर किस तरीके की सुविधाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर पांडे है। हरिशंकर पांडे, आप इसी टोले पे ही रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मतलब इसी ग्राम सभा के अन्य टोले पे रहते हैं? अच्छा, इस ग्राम सभा में आप बराबर आते जाते रहे हैं। लोगों से मैंने पूछा है क्या क्या समस्या मेन प्रमुख है। बिजली बता रहे हैं आप आज तक नहीं आई है, बिजली के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, क्या कहेंगे? नेता लोग आते हैं यहाँ पर, ढेर सारे वायदे करके हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, मुड़ के देखते नहीं है, चले जाते हैं। सारी सुविधाएं जो है बाध्य है, सुविधा हम लोगों को कुछ भी नहीं होता। विद्यालय चल रहा है यहाँ, विद्यालय में जो है जो पहले टीचर पढ़ा रहे थे संविदा पर, उनको अनायास बैठा करके जो है विद्यालय का नाश कर दिया गया था। और लोग बता रहे हैं, आपके बगल में ही बैठे थे, ये बता रही है उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे टीचर नहीं आते हैं, क्या ये चालू नहीं है? क्या विद्यालय बिल्डिंग तो बनी हुई है, क्या ये सही? चालू है साहब, कागज में चालू है, लेकिन मौके पर कोई टीचर दिखाई नहीं दिया। वहाँ जो है प्राइमरी पाठशाला में भी 2-3 टीचर लगभग तैनात किए गए हैं। गांव से आते हैं पढ़ाने समय बचने पर, और वो 1-8 घंटा यहाँ रहते हैं। बस 1-8 घंटा रह के बच्चों को खेला कूदा के प्रतिदिन देखता हुआ बच्चे घर पर मिलते हैं और वो चले जाते हैं खाना वाना खा के। यहाँ जो बनता है बिजली की समस्या यहाँ पे मुख्य समस्या है। बिजली के लेकर आप क्या कहेंगे? और विद्यालय 2 समस्याएं हैं। बिजली जल्द से जल्द होनी चाहिए हम लोग के यहाँ। बड़ी परेशानी साहब, 16 जो है लगा हुआ है मौके पर, वो खराब हो गया सबका, किसी का चल रहा है। क्या नाम है आपका? जीनत, यही टोले पर रहने वाले हैं। गांव में सड़क को लेकर क्या स्थिति? हमने देखा है कि कस्बे से गांव तक तो आरसीसी की रोड बनी, गांव में क्या स्थिति है सड़क की? गांव में साहब बहुत खराब स्थिति है यार, अच्छा, बाप के बगल में बैठे न्यू बग का कहना है कि गांव में बरसात के दिनों में समस्या दुभर हो जाती है। हो जाला गाड़ी मोटर ना रोड पर हो यार, बगल में ना आते हैं। क्या कभी अधिकारी इस गांव में आते हैं दौरा करने के लिए? अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता आते हैं गांव में यहाँ पे? सबको अधिकारी है, कहल जाला कल, हाँ ठीक, हम बात करेंगे, उस दिन हो जाएगा। बिजली को लेकर आपने कहीं मांग उठाया कि बिजली हमको चाहिए? वाले नेता लोग कहल कि सुनो तो अच्छा हम करा देंगे चल करके,
आते हैं कहीं सुन के सब चले जाते हैं, कोई फिर दोबारा यहाँ मुँह नहीं दिखाने आता है। आप लोग भी चाहते होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो टीवी देखें, कुछ अब देश दुनिया की जानकारी उनको मिले। टीवी आपके वहाँ नहीं चल पाती है, आधुनिक सुविधाएं जो है, मोबाइल है, ये भी चार्ज करने में दिक्कत होती होगी। बहुत परेशानी होता है, मोबाइल पहले मतलब आधुनिक जीवन से आप लोग एक तरीके से काफी कटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मोबाइल वाइल के चार्ज ना हो तो जला किया खराब बाजू बात है। मान लो कि बैटरी खरीद के लायल बा, तो मान लो उसे चला ले जिक्र ना आए दूसरे घरे ले जाके आवास मिला हुआ है आप लोगों को? आवास मिला, शौचालय के पौने तो वो नहीं पौने। यहाँ पे एक और ये दुकानदार है, यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे एक चाची बैठी हुई है, दुकान है इनका चाय का। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चाची नाम अपना बताइए क्या है? यहीं तिनकोनिया नर्सरी में रहती हैं। बिजली को लेकर समस्या आपके गांव में मुख्य समस्या है, लोग बता रहे हैं। बिजली को लेकर क्या कहेंगी आप? आना चाहिए बिजली? हमन तो चाहत है बिजली आ हमन क्या कर रहे हैं। और गांव में क्या समस्या है, मुख्य समस्या? और गांव में कुछ ये बा स्कूल नहीं चालू बा, और ये बिजली नहीं बा, लड़के आवास नहीं पावत है। अच्छा, आवास नहीं मिला आपको? नहीं हमन यूनियन भर के मिला। अच्छा, शौचालय आवास ये नहीं मिला है? वो मिला ला जाता 12,000। ठीक, यहाँ पे गांव पे कुछ और लोग हैं, यहाँ पे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं, कुछ। दादा क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रामराज। रामराज, यही तिनकोनिया नर्सरी के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में मुख्य समस्या इस तिनकोनिया नर्सरी में क्या है? मुख्य समस्या यह है न लाइट है, न सड़क के कोनो व्यवस्था है गांव में। सोलर है, सब बिगड़ गया है सबका। जो वो अपने पैसा से ले आके मतलब लगा के अपन चला रहा है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका सख्त मतलब एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गांव की जो वनटांगिया क्षेत्र की आबादी है, वनटांगिया क्षेत्र की आबादी को तमाम तरीके की सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा सब मिलनी चाहिए। मिल रहा है आप लोगों को? शिक्षा को लेकर हम बात कर लेते हैं। गांव में एक देखा गया प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय। लोगों का कहना उच्च प्राथमिक चालू नहीं रहता, सही है क्या? ये सब सही है, कुछ व्यवस्था नहीं है शुद्ध यहाँ का। सड़क उड़क के कोई नहीं सुनवाई नहीं आई है। नेता लोग यहाँ कि हम बस करवा देंगे, उसके बाद कह के चले गई हैं, बस फिर पते नहीं लगा ला। बिजली को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली हमारे यहाँ जरूरी है, बिजली जरूर मिलनी चाहिए आप लोगों को। मिलना चाहिए हम लोग।